आप देख रहे हैं लहरें और मेरे साथ इस वक्त हैं भोजपुरी फिल्म तेरे नैना मेरे नैना से अपने भोजपुरी करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस खुशबू जी। हम इनसे बात करेंगे। खुशबू जी, स्वागत है आपका। जी, थैंक यू सो मच। ये जो फिल्म आ रही है तेरे नैना मेरे नैना, जी। टाइटल क्या डिस्क्राइब करता है? बहुत कुछ कह रहा है। इसमें एक छोटा-सा सार है पूरी कहानी का। अगर आप इसको देख सकते हैं कि मेरे नैना तेरे नैना कितना फ़ील है, कितना इमोशन है। पूरी फ़िल्म में भी वही सारी चीज़ें हैं। एक बहुत ही क्यूट सी, बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी है। दिल से दिल का कनेक्शन है। 2 दिल कैसे एक बोल नहीं सकता, एक देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी कैसे उनमें कनेक्शन होता है, कैसे उनमें अटैचमेंट होता है, उसके बाद वो इतना प्यार वो एक दूसरे से करने लगते हैं, उसके बाद जो ट्विस्ट पे ट्विस्ट आने लगते हैं मूवी के अंदर, तो आपको लास्ट तक ये मूवी बांध कर रखने वाली है। इस तरह की फ़िल्में करना और भोजपुरी से आगाज़ करना काफ़ी जोखिम भरा काम है, क्योंकि ये थोड़ा-सा सब्जेक्ट से हटकर है, जैसे कि रोमांटिक नहीं है या फिर थोड़ा-सा इसका फ्लेवर अलग है। जी। तो कितना आपको लगा कि ये फ़िल्म करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कुछ डिसाइड इसी वजह से तो मुझे लगा कि ये फ़िल्म करनी चाहिए, क्योंकि ये एकदम अलग तरह की जो रेगुलर फ़िल्म्स होती है, ये उस फ़िल्म को मैच नहीं करेगी। तो आप अपना माइंडसेट रेगुलर फ़िल्म्स को लेकर जाना भी मत। एक अलग तरह की कॉन्सेप्ट है ये, एक अलग तरह की लव स्टोरी है, जो आपकी आँखों को ज़रूर भिगाने वाली है। और हम सभी ने, खेसारी सर ने इतनी मेहनत की है, अपनी बॉडी पे इतना काम किया, अपनी उनकी एक्टिंग आप देखेंगे ना तो वाक़ई में आप रोने लग जाएँगे। एंड हम जब होते थे सेट पे, हम शूटिंग करते थे, इतने कुछ इमोशनल सीन्स हम जब सेट पे हो रहे थे तो हम इतने खो जाते थे एक्टिंग के अंदर कि माय गॉड, वो बहुत ही एक अलग अनुभव था। और जो हमारे डायरेक्टर साहब है, उनका जो डायरेक्शन है वो बहुत ही कमाल का है। इतने टफ सीन्स, और पूरा बारिश में शूट हुआ है, तो कई बार ऐसा होता था कि हमें कई सारे सीन रीशूट करने पड़ते थे, तो वो भी हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था। हमारे डीओपी सर है अजीत जी, तो उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, पूरी टीम की बहुत मेहनत है इस फ़िल्म में। आपने दिनेश लाल जी के साथ काम किया, वो कौन-सी फ़िल्म थी? नाच बैजू नाच। किस तरह की फ़िल्म थी वो? नाच बैजू नाच एक पूरी ट्रेडिशनल फ़िल्म है। एंड जैसे कि बिहार में होता है लौंडा नाच, तो उसके सब्जेक्ट वो था कि निरूपा जी जो है वो लौंडा नाच करते हैं और उनकी फैमिली उनके अगेंस्ट होती है। मेरा वाइफ़ का कैरेक्टर है उनका, और उनकी वाइफ़ कैसे उनको सपोर्ट करती हैं और कैसे वो देश विदेश में जाकर अपनी पूरी फैमिली का, अपने पूरे समाज का नाम आगे बढ़ाते हैं। तो वो बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी अच्छा, है। खेसारी लाल जी के साथ जब इस फ़िल्म का ऑफ़र आया, तो कैसे आया आपके पास ऑफ़र? कि पहले ही डिस्क्लोज़ हो गया था कि खेसारी लाल इस फ़िल्म में लीड हीरो कर रहे हैं, या फिर बाद में डिस्क्लोज़ हुआ कि आपके जॉइन करने के बाद? नहीं, पहले सर फाइनल थे। और ऐसा हीरोइंस का चल रहा था कि किसे लेना है, किसे लेना है। तो मेरी नाच बैजू रिलीज़ हो चुकी थी, तो सर ने भी मेरा काम देखा था उसमें। एंड डायरेक्टर सर भी बोले कि नहीं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छा काम किया है। तो खेसारी सर ने बोला नहीं, इन्हें मौका मिलना चाहिए और ये बिल्कुल परफेक्ट जाएंगे इस रोल के लिए। तो दोनों की ही जुगलबंदी थी कि आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ आप सभी के सामने। दैट्स इट। कितनी एक्साइटेड हैं इस फ़िल्म को लेके? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं मतलब बहुत खुश हूँ, मैं बता नहीं पा रही हूँ कि मैं कितना खुश हूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी भर अपन, एक एक्टर को क्या चाहिए होता है कि आपका काम लोगों को पसंद आए, और इतनी मेहनत मैंने इस फ़िल्म में की है जितनी शायद आज तक कभी नहीं की है। मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, जिस तरह से शुरुआत हो चली, जिस तरह से लोगों का प्यार मुझे मिलना शुरू हो चुका है। सो आई रियली विश कि बहुत सारा प्यार आगे भी मिलता रहेगा। आपको मालूम है कि इस इंडस्ट्री में प्रेशर बहुत होता है, ख़ासकर लड़कियों पर। जैसा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी आकांक्षा दुबे ने सुसाइड किया है। जी। इसके अलावा और भी जो सेलेब्स हैं, चाहे वो टीवी के हों या बॉलीवुड के हों, वो काम के प्रेशर या काम ना मिलने की वजह से जो है इतने हताश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो फाइनली अब अपना जो है लाइफ का अंत कर लेते हैं। तो आप इन सब चीज़ों के लिए कैसे तैयार हैं? अपने आप को कितना तैयार किया? पहले तो मुझे, जब मैंने ये सुना था, पढ़ा था, तो मुझे बहुत दुःख हुआ। मैंने सोचा, मैंने कहा
आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतना बड़ा उन्होंने कदम उठाया? सॉरी, आपका क्वेश्चन आप प्लीज़ रिपीट कीजिएगा। जिस तरह से सुसाइड हो रहा है बॉलीवुड स्टार्स या फिर भोजपुरी स्टार्स या फिर टीवी के जो सेलेब्स हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी कभी काम नहीं मिलता उसकी वजह से चले जाते हैं, या फिर कुछ और बातें सामने आती हैं, एक दूसरे के डेटिंग में या प्यार में धोखा मिलता है उसकी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो सामने आ रही हैं, इन सब चीज़ों से क्या रिएक्ट करेंगी आप, किस तरह से आप अपने आप को देखिए, आप एक एक्टर हो, सो लाइफ में चाहे आप एक्टर हो या एक नॉर्मल पीपल हो, आप कुछ भी कर रहे हो, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो आपको इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपनी फैमिली से कनेक्शन में रहना चाहिए, क्योंकि आपके लिए आपका परिवार सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। आपके दुख के समय में भी वो आपके लिए खड़ा रहेगा। आप कोई भी आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, अपनी फैमिली को आप ज़रूर बताएं, चाहे आप उनसे दूर ही क्यों ना रहते हो, लेकिन उनके कनेक्शन में आप लोग ज़रूर रहे। या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप अपने मन की बातें बता सकते हो, उन्हें प्लीज़ आप लोग बताएं। और ऐसी चीज़ें करना बिल्कुल गलत है, किसी को भी नहीं करना चाहिए। और क्या क्या प्रोजेक्ट हैं इसके अलावा? आपकी कोई फिल्म आने वाली है, क्या बात चल रही है? सर, मेरे पास में 1-2 स्टोरीज़ है, 1-2 ऑफ़र्स है, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हुए, तो मैं अभी ऐसे डिस्क्लोज़ नहीं कर पाऊँगी। भोजपुरी के अलावा और दूसरी भाषाओं में क्या कुछ फ़िल्में करना चाहेंगी अगर मौका मिले, या फिर कोई प्रोजेक्ट दूसरी भाषाओं में भी? सर, मैं काम करना चाहती हूँ और मुझे भोजपुरी में आकर बहुत प्यार मिल रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मीन्स इतने ही 2 फ़िल्मों में ही लोग मुझे जानने लगे और इतना सारा प्यार मिल रहा है, तो मैं बहुत काम करना चाहूँगी भोजपुरी भाषा में भी। तो 2 बड़े स्टारों के साथ आपने काम कर लिया है। कितना अब जान पाई हैं आप भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री को? क्योंकि पवन सिंह भी अपनी जगह पर हैं, रितेश पांडे भी हैं, चिंटू जी भी हैं अलग जगह पे, और कई नए-नए सितारे आपकी तरह भी आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत लकी फ़ील करती हूँ कि मेरी पहली फ़िल्म दिनेश जी के साथ में थी और सेकंड फ़िल्म खेसारी जी के साथ में है। सो ऐसा मेरे ख्याल से रेयर केस में ही होता है। सो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैंने इतने बड़े सुपरस्टार्स के साथ में काम किया। मैं पवन जी के साथ में भी काम करना चाहूँगी, चिंटू जी के साथ में भी काम करना चाहूँगी। मैं सभी के साथ में यहाँ पर काम करने के लिए आई हूँ और मैं सभी के साथ में काम करना चाहती हूँ। चलिए, आपकी इस फ़िल्म के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। एक आखिरी मैसेज क्या दर्शकों को? आखिरी मैसेज यही है कि हमने ये फ़िल्म बहुत प्यार से बनाई है। हमारे डायरेक्टर सर ने, हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत से पानी में एंड बहुत ही लगन के साथ, और हमने अपने कैरेक्टर्स के लिए, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर्स है, तो हमने इतनी मेहनत की है। तो प्लीज़ हमारी इस मेहनत को नवाजिएगा और हमारी फ़िल्म को ज़रूर 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 देखिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया लहरे Thank से you so बातचीत much. करने के Thank लिए। ये थी खुशबू जी, जो इनकी फ़िल्म आ रही है तेरे नैना मेरे नैना। हम उम्मीद करते हैं ये फ़िल्म कामयाब हो और इनका करियर जो है शोहरत की बुलंदी पर पहुंच जाए। कैमरामैन विनोद राजपूत के साथ रेहान हुसैन, लहरें, मुंबई।